सवाल ये है कि कुछ लोग कॉरपोरेट सेक्टर के जो लोग होते हैं, वे अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन बहुत अंधविश्वासी होते हैं, उनके कई बिहेवियर बहुत इरेशनल होते हैं। तो इन लोगों के साथ में हमने कैसे रहना चाहिए, कैसे एडजस्ट होना चाहिए, क्या करना चाहिए? और जिन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने नाम ज़ाहिर करने के लिए अनुमति नहीं दी। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में ही केवल ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक फ़र्क होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग होते हैं, वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, क्योंकि बड़े-बड़ी सैलरीज़ प्राप्त करते हैं, अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में ही काम करते हैं। और हमारे जैसे गुलामी मनोवृत्ति के देश में ये मान्यता है कि जो इंग्लिश है, वो विद्वान है, होशियार है, इंटेलिजेंट, जबकि इसका कोई संबंध नहीं होता है। ये गुलामी मनोवृत्ति का द्योतक है, लेकिन है, आज भी है, उल्टा आज ज़्यादा है। अंग्रेजों के ज़माने में शायद इतना कम था, यानी जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था, तब ये बात कम थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वे लोग अपने आप को बहुत विद्वान समझते होंगे। आप कोई भी फील्ड में भारत जैसे देश में जाइए, डॉक्टरी फील्ड से मेरा बहुत नज़दीक का संबंध आता है। हालाँकि वैसे देखा जाए तो डॉक्टरों ने बहुत कम अंधविश्वासी होना चाहिए। उनके एजुकेशन का वो हिस्सा है। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे भारत के ज़्यादातर डॉक्टर बहुत अंधविश्वासी होते हैं। यानी मेरी कई लड़ाइयाँ चली। यानी हमारे यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट, जिनका बहुत बड़ा नाम था। उनके नाम से ये बोलका पत्थर वाला ऐड करता था। क्योंकि उन्होंने उनको लिख कर दिया था कि तुमका 20 रुपए का जो बोलका पत्थर का पत्थर मिलता है, वो जब से मैंने अपने जीवन में उपयोग में लाना शुरू किया, तब से मुझे ये फ़ायदे मिले, मुझे बच्चा भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ। मुझे उन्हें चैलेंज करना पड़ा कि आप अपनी गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस है वो बंद कीजिए ना। बच्चे अगर पत्थर रखकर होते हैं, तो पत्थर ही दीजिए सबको। ये मैंने अपवाद उदाहरण आपको दिया ऐसा मत मानिए। ऐसे कई उदाहरण। तो जहाँ सबसे ज़्यादा रैशनल लोग होने चाहिए क्योंकि वो शरीर का हर हिस्सा जानते हैं और शरीर के साथ में हमारी भगवान की सभी कल्पनाएँ जुड़ी हुई है। ये सभी डॉक्टर को मालूम है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उनको उनके मेडिकल के एजुकेशन में पढ़ाया जाता है कि आत्मा कहीं नहीं होता है। वो अपने शरीर के हर हिस्से को मानते हैं, लेकिन आत्मा को मानते हैं। उनमें से कई लोग भूत को मानते हैं, अलग-अलग चमत्कारों को मानते हैं। आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जाइए, अमिताभ बच्चन ये बहुत ही मेरे लिए आदरणीय व्यक्ति है। मैंने उन पर कई कवर स्टोरीज़ लिखी। केवल कलाकार वे हैं और उनका मैं फ़ैन हूँ, यहाँ तक ये बात सीमित नहीं। मैं उनको इंसान कर भी बहुत एक बड़ा व्यक्ति मानता हूँ। क्योंकि जो स्टोरीज़ मैंने उन पर लिखी, उसके लिए मैंने उनका बहुत अध्ययन किया था। और इतना कल्चर्ड आदमी, इतना अच्छा आदमी, जो आगे चलकर पूरे भारत के फ़िल्म इंडस्ट्री का एक वन मैन इंडस्ट्री बना था उन दिनों में। एक नंबर पर अमिताभ बच्चन और 10 तक कोई नहीं ऐसी स्थिति थी, सही मायने में थी। वेल डिसिप्लिन्ड, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही नम्र, हर एक का आदर करने वाला। ऐसे कई गुण उनमें हैं कि जितना अपन हम उनकी तारीफ़ करें उतना कम। लेकिन बहुत अंधविश्वासी आदमी है। उन्होंने जादूगर फ़िल्म में काम किया था। तब मुझे लगा था क्योंकि ये जादूगर फ़िल्म में वो अंधविश्वास का भांडाफोड़ करते, एक्सपोज़ करते। खुद जादूगर यानी मैजिशियन होते हैं।
और एक बाबा बनते हैं, क्योंकि बाकी बाबा जिस ढंग से लोगों को ठगते उस ढंग से ठगते और बाद में वो सिद्ध करते हैं कि मैंने कैसे आपको ठगा। तो वो फिल्म देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा था, डॉक्टर श्रीराम लागू जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ में भी काम किया है, महाराष्ट्र के नट सम्राट है, अंधविश्वास के खिलाफ के लड़ाई में डॉक्टर श्रीराम लागू हमारे साथ में काम करते थे। तो मैं कई एक्टर्स को इस काम में जोड़ना चाहता था, जैसे महाराष्ट्र के नेहरू फुले है, डॉक्टर श्रीराम लागू है, ये हमारे साथ में बहुत अच्छे ढंग से काम में डायरेक्टली शरीक होते थे। डॉक्टर लागू के साथ में मैंने कई भाषणों के दौरे किए हैं और नेहरू फुले जी के साथ में तो काफी दौरे किए। तो मैंने ऐसी बात निकाली और डॉक्टर श्रीराम लागू जी को बोला कि अमिताभ बच्चन जादूगर में उन्होंने काम किया, क्या वे अपने काम को सपोर्ट कर पाएंगे? तो लागू साहब ने मेरे तरफ देखा ठंडी आंखों से और कोई जवाब नहीं दिया। उन दिनों तक अमिताभ बच्चन के अंधविश्वास के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो भगवान को मानते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, यहीं तक बात सीमित थी। लेकिन वो बेहद अंधविश्वासी है ये तब पता नहीं था। तो मुझे लगा कि डॉक्टर लागू को ऐसा लगा कि अमिताभ बच्चन कहाँ मेरी सुनेगा, इसलिए शायद उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरी यानी डॉक्टर लागू का कहाँ सुनेगा। अब डॉक्टर लागू एक पिक्चर में उनके पिताजी भी रहे हैं, बाकी भी काम करते हैं, अमिताभ बच्चन उनका बहुत आदर करते हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के नट सम्राट है, सही माने में बहुत बड़े एक्टर्स हैं। ये सब अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, इसलिए वो कहते तो उनके कहने का बहुत परिणाम होता। बाद में जब मैंने अमिताभ बच्चन के कई अंधविश्वासी बातें जब सुनी, तब मुझे ध्यान में आया कि डॉक्टर लागू ने तब क्यों मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय की शादी करते वक्त वो मंगली है करके उसकी शादी पहले पेड़ के साथ में की, और पेड़ के साथ में शादी करने के बाद में दूसरी शादी अभिषेक बच्चन के साथ में, और ये जाहिर तरीके से हुआ, सबको ये पता है। अब इतना अंधविश्वासी मानुष, तो आप फिल्म लाइन में देखिए, साइंटिफिक जगत में देखिए, हमारे देश के अब्दुल जी कलाम राष्ट्रपति बने। अब्दुल जी कलाम ये बहुत बड़े साइंटिस्ट। होमी बाबा पर अभी अभी एक टीवी सीरीज आई है, बहुत सुंदर है, उसमें अब्दुल कलाम जी का भी रोल है, यानी अब्दुल कलाम जी का रोल नहीं, अब्दुल कलाम का भी उल्लेख है उसमें। तो अब्दुल कलाम ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद में उन्होंने पहला काम क्या किया, तो भारत का एयरफोर्स का एरोप्लेन लेकर, जो राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध होता है, वो पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए गए। यानी राष्ट्रपति कर उनका पहला सबसे बड़ा काम कौन सा है? पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा, जो जादूगर जैसे चमत्कार करते हैं, उनके कई चमत्कार हम खुद कर बताते हैं, ऐसे एक मामूली जादूगर के दर्शन के लिए वो गए। विनोद दुआ अभी नहीं रहे, उनके साथ में चक्रव्यूह में मैंने कुछ कार्यक्रम किए थे। एक कार्यक्रम ज्योतिष के बारे में, और नेहरू प्लेनेटोरियम के चीफ, जो एक साइंटिफिक पोस्ट मानी जाती है, जिनको डायरेक्टर कहा जाता है, उनको उस कार्यक्रम में बुलाया था। जगजीत उत्पल नाम कर एक ज्योतिषी थे, उनको बुलाया था, मैं था। हम जब गप्पे हाँक रहे थे तब विनोद जी दुआ के ध्यान में आ गया कि ये आदमी बहुत अंधविश्वासी है, नेहरू प्लेनेटोरियम के यानी डायरेक्टर है, बहुत बड़ी साइंटिफिक पोस्ट है। ज्योतिष में से जो शाखा निकली एस्ट्रोनॉमी, जो प्योर साइंस है, और बचा हुआ कचरा यानी ज्योतिष शास्त्र है, उस शाखा के प्रमुख साइंटिस्ट, उनके हाथ से नारल फुड़वा कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
और जब वो समर्थन करने लगे प्रोग्राम में कि राहु होता है, केतु होता है, तो मुझे पूछना पड़ा उनको कि आपको यहां पर एक पुजारी के बेटे कर कर नहीं बुलाया है। इस प्रोग्राम में आप नेहरू प्लेनेटोरियम के डायरेक्टर कर कर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो। नेहरू प्लेनेटोरियम के एक साइंटिस्ट कर कर आपको यहां पर बुलाया गया। आपके साइंस के अनुसार राहु केतु नाम के ग्रह कहां हैं, मुझे बताइए। शनि, बाकी ग्रह है, लेकिन सोम यानी चंद्र ग्रह है क्या? सूरज यानी रवि ग्रह है क्या? तब उन्हें कहना पड़ा कि हमारे शास्त्र के अनुसार यानी साइंस के अनुसार रवि ये सूरज है, वो ग्रह नहीं तारा है। चांद यानी सोम, ये ग्रह नहीं, ये उपग्रह सैटेलाइट है। और राहु केतु नाम के कोई ग्रह का अस्तित्व नहीं। तो मैं ये सब उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूं? यानी आप जहां भी जाओगे, केवल वहां पर नहीं, कोई भी फील्ड में जाओगे, आपके आसपास में काफी इरेशनल और अंधविश्वासी लोग मिलेंगे, और हमें उन्हीं के साथ में इस जिंदगी में जीना है। हाँ, हो सकता है कल जाकर ये रैशनल लोगों की संख्या बहुत बढ़े। अभी जो 1% होगी, 2% होगी, महाराज जैसे देश में, महाराज जैसे प्रदेश में थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ शाहू फुले अंबेडकर जी की परंपरा रही है। हम भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो शायद यहाँ संख्या बड़ी होगी। लेकिन बाकी जगह पूरे भारत में तो 1% भी मिलना आपको मुश्किल है। तो आपको इसी वातावरण में इरेशनल लोगों के साथ में ही रहना है, क्योंकि बचपन से हमें संस्कारों में इरेशनलिटी सिखाई जाती है, रैशनल बनने पर पाबंदी लगाई जाती है। जो लोग ज्यादा विचार करते हैं, बहुत तार्किक होते हैं, उनको भगवान कभी प्राप्त नहीं होता है, बचपन से हमको सिखाया जाता है। अंधविश्वास रखो, ये हमारे संस्कारों का हिस्सा होता है। लोग इसी संस्कारों में पलते बढ़ते हैं, बहुत इंग्लिश में पढ़ते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, जितना ज्यादा वो इंग्लिश का पढ़ा लिखा होगा, उतना ज्यादा वो अंधविश्वासी होता है, क्योंकि वो सभी इंग्लिश भाषा के अंधविश्वास लेकर आता है। कोई उसका संबंध नहीं होता है रैशनैलिटी से। जब उसका संबंध एजुकेशन में रैशनैलिटी से नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, रैशनैलिटी क्या होती है ये भी उसको पता नहीं होगा, तो वो कैसे तार्किक विचार करेगा? हमारे एजुकेशन में तार्किक विचार करने की प्रक्रिया कभी इवॉल्व ही नहीं होती। जो साइंस का एजुकेशन, साइंस ये विषय पूरे लॉजिक पर खड़ा है, पूरे नियमों पर खड़ा है, वो भी हम रटते हैं, केवल रट्टिफिकेशन उसका करते हैं, वहां पर लॉजिक का उपयोग नहीं करते। तो ये लॉजिक का उपयोग करने का ट्रेनिंग हमें नहीं मिलता है, और जो लोग लॉजिक उपयोग करने का ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, वो भी अपने दिमाग के दो हिस्से कर डालते हैं कि साइंस के क्षेत्र में लॉजिक का उपयोग करना ठीक है, लेकिन जहां अध्यात्म और धर्म होता है, वहां लॉजिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि एक लोकप्रिय वाक्य बचपन से हमारे दिमाग में ठूसा जाता है कि जहां से विज्ञान खत्म होता है, वहीं से अध्यात्म और धर्म शुरू होता है। इसलिए विज्ञान के नियम धर्म और अध्यात्म को लागू नहीं होते। ना हमारे एजुकेशन में कहीं लॉजिक आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, ना हमारे माँ बाप ने कभी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाया, ना हमारे मीडिया के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम तक पहुंचता है। तो नेचुरली हमारे आसपास के लोग, चाहे बहुत होशियार हो, चाहे गरीब हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी साइंस के एक्सपर्ट हो, वो इलॉजिकल होते हैं, अंधविश्वासी। ये बात को हमने बहुत प्रेम से स्वीकारना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। हमें इंसानों से प्रेम करना सीखना चाहिए।
जो लोग इरेशनल हैं उनको रैशनल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दया करने की आवश्यकता नहीं, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं होते तो ठीक है, ये उनका अधिकार है, ये मानकर हमें चलना चाहिए। तो ही हम आनंद से हमारे जीवन में जी पाएंगे और लोगों के साथ में एक मानुष की पूर्ण यानी मानवतापूर्ण व्यवहार कर पाएंगे। अब मैं इतने बड़े संगठन का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक हूँ, इतने सालों से काम करता हूँ, लेकिन मेरे आसपास के सभी लोगों के अंधविश्वास में दूर कर पाया क्या? नहीं कर पाया। मेरी माँ आज भी कई प्रकार के अंधविश्वास अपने साथ में रखती है। अब उसके उम्र का मैं लिहाज करता हूँ, उसका आदर करता हूँ, कई बार तीर्थ स्थलों में उसको ले जाता हूँ। ठीक है भाई, तुझे मान्य है, तू कर, मैं भी उस बहाने वो तीर्थ स्थलों को देखूंगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमें आसपास के लोगों के साथ में इंसानियत पूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए। उनके अलग अलग विचार होने के बावजूद, अलग अलग धारणाएं होने के बावजूद, और ये तब संभव होता है जब ये बातें हम बहुत अच्छे ढंग से समझ लें। अरे इतने बड़े विद्वान, इतने पढ़े लिखे, फिर भी अंधविश्वासी कैसे? ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए। इनका अंधविश्वासी होना स्वाभाविक है कि इन्होंने अपने लॉजिकली थिंकिंग करना कभी सीखा ही नहीं है, उनको कभी सिखाया नहीं गया है, इसलिए ऐसा है। अगर ये बात को हम समझ लेंगे तो उनके साथ में हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना संभव होगा। और हमारे प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ में जो लॉजिक हम उनको सुनाते जाएंगे, लॉजिकल व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त करते जाएंगे, तो हो सकता है कि उनके आगे चलकर उनमें बदलाव भी हो। मुझे लगता है आपके सवाल का मैंने बहुत विस्तार से जवाब दिया, क्योंकि ये हरेक के जीवन का सवाल था। जब भी कोई व्यक्ति रैशनल बनता है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उसके आसपास के लोग बहुत इरेशनल है, तो कैसे करे, क्या करे, ये उसके सामने सवाल होता है।